ये गंगा का बहाव देख रहे हैं, कितना रमणीक लगता है और शांत लगता है, परंतु शांत है नहीं। धोखे में मत आ जाना। इसलिए हमारे योगियों ने और महात्माओं ने ये 3 महीने निषेध बताए हैं यात्रा के लिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि रुकता पानी और रुकता साधु शोभा नहीं देता, परंतु ये 3 महीने उसके लिए भी साधना में उतरने के लिए होते हैं। आप देखिए, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको किस प्रकार से रौद्र रूप में माँ गंगा अपने विकराल रूप में प्रकट हो रही हैं। देख, नमस्कार जी। बहुत से लोगों ने अपना विचार अभिव्यक्त किया है कि आप ऋषिकेश में रह रहे हैं तो सिद्ध महात्माओं की गुफाओं के दर्शन कराइए। मैं भी एक उद्देश्य लेके आया था कि यहाँ पे रह रहा हूँ तो उन महात्माओं की मैं सेवा करूँगा जो साधना में उतरे हुए हैं। जी हाँ, यही सोचा था, यही विचार किया था। उसका बेसिक कारण यही था कि मैं एक 20 साल की अवस्था में जब मैंने घर छोड़ दिया था तो मैं पूरे देश में ही भटका था। आज के आसाराम बापू उस समय छोटे उसमें थे, समुदाय में, और वो उनके आश्रम में भी मैं गया था। छोटा ही था आश्रम, परंतु उस समय के अनुसार वो भी बड़ा था। अंग्रेज मंदिर में भी गया था, और भगवत भक्ति आश्रम जींद में भी गया था। बहुत से ऐसे आश्रम मैं आपको बता सकता हूँ। ऋषिकेश में भी आया था, कनखल में भी गया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, परंतु असलियत सत्य से आपको अवगत जरूर कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उन लोगों ने इनकार कर दिया था कि हमारे पास ऐसे साधना शिविर नहीं है, फ्री का खाना नहीं देते, जबकि मैंने उनसे सिर्फ कहा था 2 टाइम का दलिया, एक टाइम खिचड़ी दे दो, एक टाइम दलिया दे दो, सिर्फ 2 टाइम का भोजन दे दो। मैं साधना में उतरना चाहता हूँ। साधना पद्धति मुझे मिल चुकी थी। जी हाँ, 2 सिद्धियां मुझे प्राप्त भी हो चुकी थी। हाँ, जिन्हें सिद्धियां बोलते हैं, परंतु अब मुझे उनसे लगाव नहीं है। परंतु उन्होंने इनकार कर दिया था 2 टाइम का भोजन देना भी। आज वे बड़े मठ बन चुके हैं, बड़े मंदिर बन चुके हैं, उनके पुजारी मठाधीश बन चुके हैं। परंतु उनके अगर कोई साधना के लिए उतरना चाहे और घर छोड़ के वो निकलता है तो उसको साधना के लिए कोई योग्य गुरु, योग्य साधन नहीं मिल पाएंगे। हाँ, इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, बहुत बढ़िया। उन आप लोगों से फीस ली जाएगी, सिखाया जाएगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट दी जाएंगे साधना करने के। परंतु क्या साधना सर्टिफिकेट की मोहताज है? मोक्ष जो है या कोई सिद्धि है, साधना है, वो किसी सर्टिफिकेट की मोहताज है, किसी प्रमाण पत्र की मोहताज है? नहीं। इसलिए मैंने निश्चित किया, अब मैं गृहस्थ जीवन भोग के आया हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कह भी दिया था गृहस्थ में जाएगा, तो गृहस्थ जीवन भोग के भी आया हूँ। और मैं इस लेवल पे आ गया कि अगर मैं भोजन प्रोवाइड कराऊँ, इनको उपलब्ध कराऊँ सिद्ध महात्माओं को,
तो मैं अपने आप को अहोभाग्य समझूंगा। परंतु कुछ तो पाखंडियों के पास मैं मिला, उन्होंने भी मना किया कि नहीं, आप ये व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास मिलने से जितने भी वो भक्त थे वहाँ पे आते थे, वो ज़्यादातर मेरे तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए थे, और उनको भय लगने लग गया था मेरे से कि ये हमारे भक्त ले जाएंगे। और उन्होंने अपने भय को अभिव्यक्त किया मेरे से, कहा कि आपके रहते हमें नहीं पूछते। जबकि मैंने उनसे कहा था, जो 10 रुपये चढ़ाता है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो भी चढ़ाते हैं अब हमारा चढ़ावा नहीं आएगा, जबकि मुझे चढ़ावे की ज़रूरत नहीं थी। जो 10 रुपये चढ़ाते हैं वो आपको 100 रुपये देंगे, जो 50 रुपये चढ़ाते हैं वो 500 देंगे, ये मैंने कहा। उसके बावजूद भी ईर्ष्या द्वेष उनमें इतना भरा है, राजनीतिक उसमें इतनी भरी हुई है कि भय उनको अंदर से खोखला किए हुए, उन्होंने मना कर दिया। खैर, मैं सिद्ध महात्माओं से मिला और उन्होंने भी मुझे बुलाया। जी हाँ, परंतु उन्होंने एक बात कहा, मना उन्होंने भी किया। हाँ जी, मना उन्होंने भी किया। एक बहन है, तपस्या में लीन है, बड़ी अच्छी तपस्या कर रही हैं, उनकी साधना भी अच्छे लेवल पे पहुंची हुई है। उनसे इस यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे बात करने में दूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं अगर 10 किलोमीटर दूर हूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनके पास जाके ही वार्तालाप करूँ। अब तो इस समय तो जाना भी मुमकिन नहीं है, उनके पास कोई नहीं पहुँच सकता, सारे रास्ते बंद हो जाते, ब्लॉक हो जाते हैं, और वो अपनी साधना में रत रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि कैमरे नहीं, कैमरे के सामने हम नहीं बोलना चाहिए, और वहाँ पे चमत्कारों का नॉर्मल होता है। कोई आदमी चमत्कार हैं क्या जो हम पकड़ नहीं पाते और हो जाते हैं, उनको चमत्कार बोलते हैं। परंतु एक समय आएगा वो भी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे कि फ़ोन, ये एक चमत्कार, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले आ जाता और कोई इस्तेमाल करता छुप के और पूछ के घर पे मेरी बता देता कि भाई फलाना फलाना, तो मेरे लिए वो चमत्कार था। हाँ, इसी तरीके से साइंस है, साइंस को उन्होंने डेवलप किया, रिसर्च किया, और वो हाई लेवल पर पहुँच गए, और उन्होंने कहा कि ये गैजेट यहाँ पे इस्तेमाल ना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि अगर मैं गैजेट इस्तेमाल करूँगा, रास्ता बताऊँगा, तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, हमारी साधना नहीं हो पाएगी। मना कर दिया उन्होंने। हाँ, ये जरूर है, जब भी उनकी आज्ञा होती है तो संपर्क होता है। किलोमीटर की दूरी नहीं है मेरे पास। जब भी वो संपर्क करना चाहते हैं तो ध्यान अवस्था में उतरते हैं, जो आज्ञा मिलती है वो मैं स्वीकार करता हूँ, जो वार्तालाप मुझे करनी होती है मैं करता हूँ। गुफाओं में जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 93 में मौनी बाबा, जो सिद्ध महात्मा, पूर्ण सिद्ध, साक्षात शिव का ही स्वरूप होते हो, उन्होंने यहाँ से गुफा छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? किसी ने पूछा क्यों? उसका बेसिक कारण यही था कि यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो गई और उनकी साधना में व्यवधान पैदा होना शुरू हो गया था। और भीड़ तो पहले भी थी, परंतु कुछ ऐसे गैजेट्स आने लग गए थे जिनकी वजह से, जी हाँ, जिनकी वजह से उनकी साधना में व्यवधान पैदा हो जाता है। मैं इस गैजेट को, आपके ये फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ या फ़ोन मैं इस्तेमाल करता हूँ, अगर ये गैजेट मेरे हाथ में रखा होता तो मैं ध्यान अवस्था में नहीं उतर सकता। मैं ध्यान अवस्था में उतर नहीं सकता। उसका कारण है
इसकी वेव्स इस प्रकार की हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, इनसे भी बचने के उपाय हैं, परंतु वह मुझे अभी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कारण कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे ये गैजेट इस्तेमाल नहीं होते, वहाँ पे वेव्स नहीं आती, वहाँ पे टावर नहीं, और वो किसी हद तक मेरे हक में भी। तो इसलिए मैं आपसे क्लियर कह देता हूँ कि वहाँ पे महात्माओं ने अपने पास आने से और रास्ता बताने से और गुफाओं को पिक्चराइज करने से मना कर दिया है शूट करने के लिए। ज़्यादातर तो यहाँ की गुफाएं सुनी पड़ी हैं और वहाँ पे कोई महात्मा ध्यान में उतरना भी नहीं चाहेगा, कारण कि वह दूषित कर दी गई। जी हाँ, दूषित हो जाती हैं, दूषित हो सकती है, की जा सकती है, क्योंकि अगर भाव से खाना नहीं बनाया हो तो आपको कभी स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार से भाव अगर अशुद्ध है और उस गुफा में कोई बैठ के उसको अशुद्ध कर रहा है गुफा को, तो कुछ समय बाद उसकी वेव्स वहाँ पे छूट जाएगी। जी हाँ, इसलिए महात्माओं ने मना किया है, मुझे क्षमा करें, मैं उनके कभी एड्रेस भी नहीं दे पाऊँगा आपको। दफन है वो दफन ही रहेंगे। हाँ, संपर्क हो जाते हैं, ध्यान अवस्था में संपर्क किए जा सकते हैं, वो विधि मैं आपको बता सकता हूँ। जो इस विधि को पूर्ण रूप से योग्य तरीके से उतारना चाहें उतार सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ऋषिकेश में आ सकते हैं। हरिओम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों को सबको अपना उत्तर मिल चुका होगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी चैनल आप शेयर करते हैं, मैं जानता हूँ, परंतु एक बार बता दूँ, पूरी मार्केट में हीरा बिकने की कुछ दुकानें होती हैं, ज़्यादा दुकानें नहीं होती, उन पे भीड़ नहीं हुआ करती। मैं तो हीरा बेचता हूँ जो आपके जीवन को बचा सकता है, जीवन की तरंगों को बचा सकता है। इसलिए भाई शेयर कीजिए। हरिओम। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।